बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लिखत पकवान। हमेशा की तरह थोड़ी सी डिफरेंट रेसिपी आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ। आज बना रहे हैं फ्रोज़न ओकरा यानी भिंडी तोरी फ्रोज़न। एक पैकेट लिया है। हैरत मुझे ये होती है कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स इतनी सस्ती क्यों होती हैं, हालांकि इनकी क्वालिटी भी बेहतर होती है। आप जरूर एक दफा ट्राई करके देखिएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ आलू, प्याज, लहसुन और घर के 2-3 टमाटर थे। गार्डन में सर्दियों की वजह से सूख रहे थे। मैंने कहा चलो आज वही डाल लेती हूँ, टमाटर घर में मौजूद नहीं थे। तो सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें फ्राई किया है अनियन को। प्याज ब्राउन थोड़े से होंगे तो साथ ही डाल दिया लहसुन अदरक का पेस्ट, उसको भी भून लिया और पानी का थोड़ा सा छींटा देके हम इसको मजीद भून लेंगे। दो तीन जो टमाटर थे हमारे छोटे छोटे से वो भी डाल दिए और थोड़ा सा कवर कर दिया ताकि सारी चीज़ें गल जाए अच्छी तरह से। जब सब कुछ गल गया तो अब इसमें शामिल करते हैं स्पाइसेस। 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर। इन सबको डाल के थोड़ा सा भून लिया, पानी का छींटा दिया, फिर आलू डाल के उनको भी थोड़ा सा भून लेना है इसी तरह थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। और उसके बाद ऐड कर देंगे फ्रोज़न भिंडी। अगर आपके पास फ्रोज़न भिंडी ना हो तो आप फ्रेश ले सकते हैं, ज़रा छोटे साइज़ की लें। इसको आज हम थोड़ा सा ग्रेवी वाली भिंडी बनाएंगे, आलू भिंडी ग्रेवी वाली, साथ इसके बॉयल राइस सर्व करेंगे। लोग ज़्यादातर पसंद नहीं करते, बहुत कम है जो भिंडी पसंद करते हैं। मेरी भी फेवरेट है। इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, रोटी के ऊपर बहुत मज़ेदार लगती है ये। इसके और बेनिफिट भी बहुत हैं, अल्लाह ताला की नेमत है ये। हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए बहुत अच्छी है, विटामिन सी है, हार्ट डिजीज़ के लिए बहुत अच्छी है। शुगर के पेशेंट इसको ले सकते हैं, इसमें शुगर नहीं होती, शुगर भी लो करती है ये। इसके साथ प्रॉब्लम क्या होती है, लोग कहते हैं इस लेसदार होती है इसलिए हमें पसंद नहीं है। तो इसीलिए तो आलू डालें ना आज, ताकि इसकी लेस भी ख़त्म हो जाए और ग्रेवी बन जाए और चावलों के साथ अच्छी भी लगे। ये जल्दी गल जाती है। थोड़ा सा इसको दम दिया और ये बिल्कुल फर्स्ट क्लास गल गई दोनों चीज़ें। गरम मसाला कुटा हुआ डाल दिया और कवर करके 2-3 मिनट के लिए छोड़ दिया। लें जी, हमारी भिंडी बिल्कुल रेडी है। अब इसको डिश आउट करते हैं। अल्लाह की हर नेमत को ज़रूर ट्राई किया करें, उसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। हमारी बीमारियों का इलाज होता है, तंदुरुस्ती मिलती है, जिस्म में जो कमी है वो पूरी होती है। अगर शुगर के पेशेंट हैं तो ये एक बाउल राइस का बहुत है आपके लिए। साथ इसके आप कोई अचार यूज़ कर लें, सैलड है तो वो रख लें। एक छोटी सी बाउल आप दही की भी बना सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा भूखे हैं। तो इस तरीके से आप एक प्लेटर बनाएं और जी भर के खाएं। कितनी अजीब बात है कि वही सब्ज़ी होती है, सब कुछ वही होता है, लेकिन पकाने का अंदाज़ हर कंट्री का डिफरेंट होता है। सऊदीया में इसी भिंडी को शोरबे के साथ बनाया जाता है आलू डाल के, और उसमें चिकन भी इस्तेमाल होता है। यहाँ एक साइड पे मैंने डाल दिया मूली का अचार। पिकल का सिरका बचा हुआ था तो इसमें मैंने मूलियाँ और मिर्चें और थोड़े से खीरे को काट के डाल दिया था, तो वो बहुत जल्दी पिकल तैयार हो गया था। तो लीजिए, ये हमारा प्लेटर बिल्कुल रेडी है, एंजॉय करें। इसके साथ मैंने 2 तरह के पोटैटोज़ भी बनाए थे, एक स्वीट चिली और दूसरा क्रीमी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये डिफरेंट रेसिपी अच्छी लगेगी। बना के ज़रूर देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।